Hello everyone, this video for class 12 business studies. Class 12 business studies में हम अपना चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 3 का एक वीडियो हम पहले दे चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम अपने टॉपिक्स लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसकी इंपॉर्टेंस हमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब अगर मैं कहीं बिजनेस कर रही हूँ तो वहाँ पर बिजनेस करने से पहले मैं वहाँ ये देख लूँ कि वहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या इन फ्यूचर मुझे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या फिर इन फ्यूचर मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी को हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग कहते थे। ठीक है, तो वही बात है। देखिए अगर मैंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब आगे आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं मुझे उनके बारे में पता होगा, और जब हम अपनी अपॉर्चुनिटी को जो सबसे पहले लेता है वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट करता है। मैक्सिमम बेनिफिट और प्रॉफिट बाय ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी एट द अर्लीस्ट, मतलब जितनी जल्दी हम अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे, हमें पता है कि आगे ये ऐसा होने वाला है, अगर हमने अभी प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो वहाँ उस टाइम पर हमारे पास गुड्स होंगे सोल्ड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आप अभी से प्रोडक्शन बढ़ाना चालू कर दो। आपने अभी प्रोडक्शन क्यों बढ़ाया, क्योंकि आपने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे स्टडी करी कि इन फ्यूचर इतनी सेल्स आगे बढ़ सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है अपॉर्चुनिटी हमें जो पता है आगे इन फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसको ग्रैब करना, जल्दी से पकड़ लेना, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कोई और उस अपॉर्चुनिटी को ले उससे पहले हम उस अपॉर्चुनिटी को ले लें ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकें। ठीक है, या फिर वार्निंग सिग्नल्स, ये जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी है ये हमें आने वाली प्रॉब्लम से एक सिग्नल दे देती है, वार्निंग सिग्नल दे देती है कि भाई अब आपके इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आ सकती है, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कम टू नो इन एडवांस, हमें ये पहले से पता होता है थ्रू द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर द कमिंग कॉन्स्टेंट कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या आ सकती हैं ऑफ बिजनेस ड्यू टू स्कैन ऑफ एनवायरनमेंट। क्योंकि हमने वहाँ के एनवायरनमेंट का अच्छी तरीके से पहले स्टडी कर रखी है तो हमें पता रहता है कि कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए हम पहले से खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज। हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में मदद मिलती है। अब मुझे पता है मेरी फर्म या मेरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ है उसके आसपास जो अब मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, अगर मैंने एनवायरनमेंट स्कैनिंग करी है या बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है तो मुझे पता होगा कि कितनी यहाँ पर रॉ मटेरियल्स की शॉप है, कौन सी रॉ मटेरियल की शॉप सबसे अच्छी है क्वालिटी में, कौन सी रॉ मटेरियल की शॉप मतलब हमें सबसे कम दाम पर रॉ मटेरियल दे सकती है, तो इन सब की नॉलेज मुझे होगी। तो यहाँ पर क्या है हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज, इसका मतलब कलेक्टिंग राइट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, सही तरीके के रिसोर्सेज कलेक्ट करना एज पर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस बाय फोर्सिंग द रिक्वायरमेंट ड्यू स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की जो स्कैनिंग करी थी, हमें पता है हम इन फ्यूचर ये बिजनेस करेंगे या अभी हमने स्टार्टिंग किया तो इन फ्यूचर हमें ये चीज़ें चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जब मुझे मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा तो मैं अपनी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने जितने भी मुझे रिसोर्सेज चाहिए उन सही रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस, अब यहाँ पर जितने भी चेंजेस, अब हमें पता है कि भाई अभी हमने पढ़ा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो जब हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होता है तो हम उसके आसपास होने वाले चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें उन्हें अडॉप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसमें है आपका ब्रिंगिंग चेंजेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन एज पर चेंज इन एनवायरनमेंट, जैसे जैसे आपके एनवायरनमेंट में चेंज होता है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज कर लेते हैं। इसका सिंपल हम ले लेते हैं समर और विंटर। समर और विंटर आपने देखा होगा मोस्टली, आप रेडीमेड्स का ले लो या कैसा भी कोई भी काम ले लो, तो रेडीमेड्स का सपोज समर का होता है तो भाई
भाई क्लोथ्स की दुकान है तो उस पर आप समर के जो आपके क्लोथ्स होते हैं वो बिकते हैं, विंटर आता है तो वो पहले से ही प्रिपेयर, भैया ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में सब हो जाता है, तो वो पहले से ही प्रिपेयर करना चालू कर देते, तो भाई उन्हें पता है कि उनका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें इतने टाइम बाद इसकी सेल होनी है, तो वो अपने लिए उसको पहले से ही तैयार करके रखते हैं, मतलब आने वाले चेंजेस के लिए वो पहले से ही तैयार होते हैं और इजीली उस चेंज को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद आता है हेल्प इन मेकिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी। हमें पता है कि इन फ्यूचर क्या क्या हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान्स एंड पॉलिसी बनाने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज कीपिंग इन माइंड कंडीशन प्रिवेलिंग इन एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कंडीशन है उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। हमारे परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है कैसे? विद टाइमली चेंजेस एंड इनोवेशन परफॉर्म्स इम्प्रूव। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम टाइम टू टाइम खुद को चेंज करते रहेंगे एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नए नए, अब एनवायरनमेंट में मतलब हमारे आसपास नई टेक्नोलॉजी आई, हमने भी मंगा ली, क्योंकि हमने देखा हमारे आसपास जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो अच्छी अच्छी मशीनरी से काम कर रहे हैं, हमने भी मंगवा लिए। उसके बाद उन्होंने चेंज किया कि भैया डिमांड ये है मार्केट में, तो हमने भी चेंज कर दिया, या हमें पहले से ही पता था हमने पहले ही चेंज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कितने तरीके का होता है, या ऐसी कौन कौन से एनवायरनमेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए देखते हैं। इट मीन्स ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस, सारे फैक्टर्स, सारी फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस, सारे इंस्टीट्यूशंस which have direct और indirect influence over the business transaction, जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं, चाहे वो फैक्टर्स हो, फोर्सेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वो सब हमारे क्या होते हैं? डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के पहलू, अलग अलग पहलू, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सब चीजें आती हैं, तो कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? देयर इज 5 डायमेंशन, 5 तरीके के डायमेंशन होते हैं। पहला होता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको नेम से पता चल रहा होगा, इट्स रिलेट्स अवर इकोनॉमी, ये हमारी इकोनॉमी से रिलेट करता है, ठीक है। तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारी इकोनॉमी को, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस स्मॉल है, बड़ा है, आपकी इंडस्ट्री है, कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो भी चेंजेस होते हैं ये हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ये हम लोगों के बिजनेस को भी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अब अगर हमारी इकोनॉमी में जरा सा भी कोई भी चेंज हुआ तो वो हर बिजनेसमैन पे फर्क डालेगा, ठीक है। जैसे कि जीएसटी, ये सबको रिसेंटली याद है इसलिए मैंने ये लिखे हैं, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद शायद ही कोई ऐसा बिजनेसमैन हो जो इन दोनों से इन्फ्लुएंस ना हुआ हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, ठीक है। तो ये है हमारी इकोनॉमी में होने वाले चेंजेस जिनकी वजह से हमारे बिजनेस पर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट होता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, हमारा बिजनेस जहाँ है उसके आसपास का एनवायरनमेंट, वहाँ का समाज कैसा है। अब भाई सिंपल सी बात है, देखिए आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं अगर वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, ठीक, तो आप भाई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचोगे, सारी टेक्नोलॉजी वाले मतलब बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स बेचोगे। अगर हाई स्टैंडर्ड का है, अगर वही लो स्टैंडर्ड का है तो आप उनके हिसाब से उनके प्रोडक्ट्स रखोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये भी रिलेट करता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। अब इसमें क्या है, आपने मोस्टली देखा होगा सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता है किसी भी फेस्टिवल का, तो उस पीरियड में जो स्वीट्स के जो बिजनेस है या जो स्वीट्स की शॉप है वहाँ पर स्वीट्स की सेल्स बढ़ जाती है, मिठाई की सेल्स बढ़ जाती है, चॉकलेट की सेल्स बढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट है। हम उस चीज़ को इतना सेलिब्रेट करते हैं जिससे वहाँ के आसपास के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है हमारी जो गवर्नमेंट पार्टीज होती हैं,
जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आपका आप पार्टी है, तो ये क्या होती है, ये पार्टीज के अकॉर्डिंग चलता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मतलब जब जिसकी पार्टी आती है तब वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ये पार्टीज जो क्रिएट करती हैं ये उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे मोस्टली पॉलिटिकल और लीगल में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है बट लीगल एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो सकता। लीगल एनवायरनमेंट हमारे लॉज, कानून बनाते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो पार्टी अभी है प्रेजेंट में, उसने जो रणनीति बनाई है, उसने जो भी एक पॉलिसी बनाई है, तो वो होती है पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग। अगर दूसरी पार्टी आ गई सपोज 5 साल बाद, तो वो पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, वो फिर अपने अकॉर्डिंग नई पॉलिसी लेकर आएगी, ठीक है। बट लॉज हमारे चेंज नहीं होते। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब है फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स। यहाँ पर सरकारी मतलब गवर्नमेंट अफेयर्स की ही बात करते हैं। सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, जो गवर्नमेंट पावर में होती है वो इस तरीके के एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान, जो बीजेपी है उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, जो कि अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट अभी भी पावर में है। अब अगर दूसरी गवर्नमेंट आ जाए या दूसरी गवर्नमेंट पार्टी पावर में आ जाए, तो अब वो ये अभियान चलाए या ना चलाए, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। उसके बाद है स्किल इंडिया मूवमेंट। स्किल इंडिया मूवमेंट मतलब कौशल विकास केंद्र, इसी तरीके का आई थिंक हिंदी में, ठीक है। मतलब लोगों को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको बिजनेस करवाना, डेवलप करवाना, ये भी अभी बीजेपी ने स्टार्ट किया है। तो इस तरीके के ये क्या है, जो गवर्नमेंट पावर में है उसने वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिससे हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, देखिए, इट्स क्रिएटेड बाय लॉ, और इसको हर बिजनेस को कंपल्सरी ओबे करना ही करना होता है। एवरी बिजनेस हैज टू ओबे द लॉ। हर बिजनेस को इन लॉज को ओबे करना, मानना पड़ता है। जैसे पॉलिसी रिलेटेड टू लाइसेंस एंड फॉरेन ट्रेड, मतलब पॉलिसी रिलेटेड टू लाइसेंस, किन किन बिजनेस को लाइसेंस लेना है ये लॉ ने पहले ही बना रखा है। अगर आप आर्म फोर्स मतलब अगर आप गन्स का या इस तरीके का, अगर आप जो आपकी गन्स होती हैं या जितने भी हमारे यहाँ पिस्टल्स वगैरह होती हैं, अगर आप इनकी शॉप कर रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट्स किसी तरीके के क्रैकर्स वगैरह हैं, ये इन सब में लाइसेंस होना कंपलसरी है। ये लॉस में आता है, बहुत बड़ी लिस्ट है कि किन किन बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर उन बिजनेस की कैटेगरी में आते हो तो आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी वार्निंग। स्टैट्यूटरी वार्निंग में आपने देखा होगा अल्कोहल या फिर सिगरेट या फिर टबैको, जितने भी ये हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इन सब पर लिखा होता है इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ठीक है, या फिर इट कॉज कैंसर, ये सब होता है। तो उन पर ये वार्निंग डालना कंपलसरी है। अगर आप ये वार्निंग नहीं डालोगे तो आपकी कंपनी या जो भी कंपनी ये सब बनाती है उसको बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। ये लॉज, ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, लॉ ने ये लिख रखा है कि भाई आपको उस पर स्टैट्यूटरी वार्निंग डालना कंपलसरी है। इवन इन मिल्क प्रोडक्ट आपने देखा होगा, जो बच्चों के मिल्क प्रोडक्ट आते हैं वहाँ पर उसमें नीचे लिखा होता है मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन या चाइल्ड, ठीक है। तो मतलब आप सब्स्टिट्यूट तो ले रहे हो मार्केट में से, बट बेस्ट क्या है या उसको कंज्यूम करने से क्या हो सकता है, वो वार्निंग देना भी वहाँ पर कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर आप उसको मान रहे हो तो ठीक है, वरना अदरवाइज आप अकॉर्डिंग टू लॉ काम नहीं कर रहे हो, लॉ आपके अगेंस्ट भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में जितनी नई नई टेक्नोलॉजी आती है हम उसे अडॉप्ट करते हैं। क्यों अडॉप्ट करते हैं? ताकि हम भी अपने बराबर वालों के साथ कंपटीशन कर सकें, ठीक है, हम भी कहीं कंपटीशन में पीछे ना रह जाए। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहते हैं। रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन, ये किससे रिलेट करता है? साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, हमारी इम्प्रूवमेंट से रिलेट करता है, एंड इनोवेशन मतलब नए नए आइडियाज से रिलेट करता है। जैसे कि अगर हम आजकल की बात देखें तो ऑनलाइन सेल, हम ऑनलाइन परचेज बाय ये सब करते हैं, सेल्स परचेज, ऑनलाइन बुकिंग। पहले आपको जाना पड़ता था, अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, चाहे आपको पिक्चर्स की टिकट चाहिए हो, चाहे आपको एयरलाइंस की टिकट चाहिए हो, तो उसकी आप ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, आप घर बैठे ही ये सब कर सकते हो। क्यों? बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी आजकल इतनी हाई हो गई है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो गया है, इतना इनोवेटिव हो गया है कि आप घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद है कंपेयर द फेयर प्राइसेस, मतलब किराया
कहीं का कहाँ का, अब आपने देखा होगा ट्रेवागो है या और भी कई सारी कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, वो आपको कंपैरिजन ही करके दिखाती हैं कि अगर आप हमसे कराओगे तो इतना है, अगर दूसरी साइड से कराओगे तो इतना है। वो काफ़ी सारी होटल्स का मतलब प्रोडक्ट एक ही है, अलग अलग साइड पे उनके आपको रेट्स दिखाती है कि भाई इस साइड पे इसका रेट इतना है, इस साइड पे इसका रेट इतना है, तो कंपैरिजन करके दिखाती है। अब जो चीज़ आपको मार्केट में जाकर ढूंढनी पड़ती थी, देखनी पड़ती थी, 4 दुकानों पर आपको कंपैरिजन करना पड़ता था, वो अब आपको घर बैठे ही मिल जाता है। सो दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।